बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये बेसिकली रिलीज 2024 की है और लेकिन ये एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेगरेंस जिसका नाम है जी वर्साची इरोस, उसका ये एक फ्लैंकर है। वर्साची इरोस जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेगरेंस है। क्या वो जेंट्स हों क्या वो फीमेल्स हों, आप जिसको भी ये फ्रेग्रेंस चेक करवाएं ना, वर्साची इरोस, तो इसके बारे में हर किसी का यही कॉम्प्लीमेंट आता है, यार बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, क्या कमाल की। बेसिकली इसको क्लबिंग फ्रेग्रेंस का नाम दिया जाता है, क्लबिंग फ्रेग्रेंस का। और मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं दिल भाई पार्टी वेयर, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, क्लबिंग क्लब क्लब्स की फ्रेग्रेंस बताएं, आप पार्टी वेयर फ्रेग्रेंस बताएं। भाई पार्टी वेयर तो चलो समझ आती है, किसी की बर्थडे पार्टी हो गई, किसी की आप जिसको कह सकते हैं कि मेहंदी हो गई, या किसी कोई फ्रेंड्स की आपस में गैदरिंग हो गई, मतलब एक फ्रेंड बाहर से आया है तो उसको भी हम पार्टी कंसिडर कर लेते हैं। भाई क्लब क्लब किधर से आए? मैं पिंडी इस्लामाबाद में रहता हूँ, आई डोंट नो, मुझे तो कोई क्लब शलब आज तक नजर नहीं आया। तो पाकिस्तान में रह के भाई क्लब फ्रेग्रेंसेस का आपने करना क्या है? हाँ, आप दुबई शुबई जाएं, मतलब कहीं ये इन इन जगहों पे जाएं जहां पे वाकई जेन्युइनली क्लब्स हैं, तो फिर तो अब क्लब्स की फ्रेग्रेंस पूछते हुए थोड़े से अच्छे लगते हैं। जब अपने रहना ही पाकिस्तान में है तो फिर कौन से क्लब्स और कौन सी फ्रेग्रेंसेस क्लब की। बहरहाल इस फ्रेग्रेंस को इंटरनेशनली इंटरनेशनली एक क्लब क्लब फ्रेग्रेंस के तौर पर जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है। ठीक है, होगी भी। अच्छा, उसके बाद फिर इसका फ्लैंकर आया वर्साची इरोस फ्लेम के नाम से। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये औरतों को पसंद नहीं आती, फीमेल्स को पसंद नहीं आती। अगर आपने ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई है तो यस, इसके 200% कंफर्म है कि ये आपके ऊपर लगे हुए लेडीज को पसंद आती है। बट फ्रॉम माई साइड इसकी एक एज ब्रैकेट है, ठीक है। ये 13-14 साल के लड़के से लेकर 35 ईयर्स की एज तक जो यंगस्टर्स यंगस्टर्स मैं कहूंगा ये वो लगा सकते हैं। 35 से ऊपर फिर ये थोड़ा सा ना, अगर आपने रॉस लगाई हुई है और आप गुजर रहे हैं तो लोग हैं यार ये मतलब फंकी सी फ्रेग्रेंस इस बंदे ने लगाई हुई है, ये इतनी फंकी फ्रेग्रेंस है, तो उसमें ना थोड़ा सा वो ये है कि ये इसकी ब्रैकेट है। अच्छा, उसके बाद फिर इसके फ्लैंकर भी बहुत ज्यादा है। वर्साची रॉस फ्लेम आया, वर्साची रॉस ऊदे पफा आया, वर्साची रॉस परफा आया। अब वर्साची इरोस ईडीटी और वर्साची रॉस ईडीपी ये यूज करके मैं इतना फेडअप हो चुका था, मैंने कहा यार परफ्यूम भी ऐसा ही होगा, एक परफ्यूम दो बॉटल्स में बस विद 1 और 2% डिफरेंस। तो खैर वो मैंने परफ्यूम लिया ही नहीं, रिव्यू ही नहीं बनाया। अदरवाइज ईडीटी का भी रिव्यू है, वर्साची रॉस फ्लेम का भी है, वर्साची रॉस उदे परफा का भी है, ठीक है। लेकिन इनका रिसेंट एक 2024 के अंदर फ्लैंकर आया वर्साची इरोस नाजिम पोर ओम के नाम से, ठीक है। तो ये इसका आप कह सकते हैं कि कॉपर प्लस गोल्डन से कलर का इसका ये बॉक्स है। ये आप देख सकते हैं सामने वर्साची लिखा हुआ है, वर्साची नाजिम पोर ओम, और ये डिटेलिंग वगैरह और वर्साची का ये लोगो आ गया। ये साइड खाली, ये साइड खाली। टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं वर्साची लिखा हुआ है, बॉटम बैक साइड पे ब्रांडिंग, बॉटम के ऊपर इसका कोड लिखा हुआ है, बॉटम के ऊपर ये इसका बैच कोड लिखा हुआ है जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गई इसका आउटर बॉक्स जो कि बिल्कुल वर्साची इरोस की तरह का है, जस्ट कलर डिफरेंट है। उसका जो बॉक्स होता है वो ब्लू सा होता है। और ये रही जी इसकी 100 ml की बॉटल, विच इज ऑलमोस्ट द सेम, नॉट जस्ट द सेम, मतलब एग्जैक्ट वही डिजाइन है, जस्ट कलर का डिफरेंस है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसके सामने वर्साची इरोस नाजिम परफ्यूम लिखा हुआ है, ये वर्साची इरोस नाजिम। बाकी ये वर्साची का लोगो इसके ऊपर बना हुआ है, ये साइड खाली, बैक साइड पे एक डिजाइन सा बना हुआ है जो कि इसकी इस बॉटल के ऊपर भी बना होता है, ठीक है। बाकी आइडेंटिकल है, जस्ट कलर का डिफरेंस है। और बॉटम के ऊपर इसके जो है वो कोड, बैच कोड, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉपर कलर का इसका कैप है जो कि बहुत ज्यादा स्नग फिट नहीं है, जबकि इरोस के जितने भी ये हैं क्या कहते हैं परफ्यूम्स हैं, इनके ये बहुत ज्यादा स्नग फिट हैं, क्लिकिंग साउंड के साथ। बाहर ये भी कोई खैर क्लिकिंग साउंड के साथ बंद नहीं हो रहा। इसके ऊपर आते हैं वर्साची इरोस ईडीटी के ऊपर, तो यस ये क्लिकिंग साउंड के साथ बंद होता है, आई डोंट नो फिर, लेकिन ये क्लिकिंग साउंड के साथ बंद
नहीं होता तो मैं इससे उठाने में बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। और ये टॉप के ऊपर इसके वर्साची का लोगो एंड ये टोटल इसकी हो गई प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो खुशबू जो है ना भाई, वो मैंने इसको जब फर्स्ट टाइम लगाया, मैं पहले वो इंप्रेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं फिर जब से ये फ्रेग्रेंस लगा रहा हूँ, थैंक्स टू हारिस सलीम जिसने ये फ्रेग्रेंस मुझे भेजी, और आपका भाई आपके लिए रिव्यू बना रहा है, पाकिस्तान में सबसे पहला रिव्यू बना रहा है। मैं आई एम द ओनली वन आई थिंक जो अभी फ्रेग्रेंस को रिव्यूज कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर रिव्यू कर रहा है। अदरवाइज हमारे जो फ्रेग्रेंस फाइल्स वाले भाई हैं, वो भाई स्पॉट ऑन, वो जो फ्रेग्रेंस रिव्यूज करते हैं ना फ्रेग्रेंस फाइल वाले, वो बेसिकली मिडिल ईस्टर्न हाउसेज को जरा जरा टच कर रहे हैं। और मजे की बात, मैंने वो फ्रेग्रेंस मेरी विश लिस्ट में होती हैं, और जैसे ही मैं फ्रेग्रेंस फाइल वाले भाई का रिव्यू देखता हूं तो बस मैं फिर जो है ना, फिर उसके बाद वो फ्रेग्रेंसेस मोस्टली ट्राई करता हूं या लेता हूं, या उनकी सजेशन के बाद, उनके रिव्यू के बाद मैं देखता हूं। लेकिन वो भी मिडिल ईस्टर्न को टच कर रहे हैं। शजील भाई हैं तो माशाल्लाह पाकिस्तानी, बट ही इज नॉट लिविंग हियर, ही इज लिविंग इन दुबई। तो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में भी आई एम द वन एंड ओनली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अगर आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, आई एम द वन एंड ओनली जो इस वक्त परफ्यूम के रिव्यूज आप लोगों के लिए ला रहा है। और 1400 प्लस रिव्यूज, मतलब अल्लाह ताला की वो है कि, लेकिन यह है कि मैं आप लोगों के प्यार में ये 1400 प्लस रिव्यूज परफ्यूम्स के बना चुका हूं। तो वर्साची इरोस नाजिम परफ्यूम, तो ये इसका हो गया। इसकी बात करते हैं, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसकी स्टार्ट में आपको लगेगा यार, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन जो जब मैंने फर्स्ट टाइम लगाया, मैंने कहा गई भैंस पानी में, ये तो कैरमल की खुशबू आ रही है, तो ये तो इरोस का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। तो आई वॉज थिंकिंग कि इरोस के ऊपर ही शायद कैरमल इन्होंने लगाया हो, बट नो, स्टार्ट के अंदर आपको कैरमल की खुशबू आएगी प्लस मैंड्रीन की खुशबू। मैंड्रीन की जो खुशबू होती है वो स्वीट सा ऑरेंज होता है, शुगरी सा ऑरेंज होता है, बहुत ही मीठा होता है, और वो साइज में छोटा होता है, ठीक है। उस तरह की स्वीट ऑरेंज की खुशबू प्लस कैरमल की खुशबू। कैरमल आप लोगों को पता है जिस तरह कैरमल टॉफी होती है, उस तरह की खुशबू ये इसके स्टार्ट में आती है। बट अनलकीली आप कह सकते हैं कि जो इसका मैंड्रीन का फेज है ना, वो 2-3 मिनट से ऊपर बिल्कुल नहीं चलता। उसके बाद सिर्फ कैरमल की खुशबू रह जाती है, और एक वुडी से ऊद की खुशबू रह जाती है। इसके अंदर जो ऊद है, सॉरी, कैरमल प्लस मैंड्रीन, ये को 3 मिनट रहती है। 3 मिनट के बाद कैरमल प्लस कार्डमम का जो छिलका होता है, जो इलायची के ऊपर वाला छिलका होता है, उसकी वुडी रफ एंड आप उसको कह सकते हैं कि फीकी सी स्पाइसी सी एक खुशबू होती है कार्डमम के छिलके की, कार्डमम के बीजों की नहीं, सिर्फ कार्डमम के छिलकों की। तो कैरमल प्लस कार्डमम के छिलकों की खुशबू इसका जो है ना, वो सेकंड फेज आपको आएगा। और तकरीबन 1 घंटे के बाद इसके अंदर ऊद इंट्रोड्यूस होता है, कैरमल कार्डमम के साथ ऊद इंट्रोड्यूस होता है थर्ड फेज के अंदर। और वहां पर जो ऊद है वो वुडी सा ऊद है, वो एनिमैलिक स्कैंकी सा ऊद नहीं है, बान यार्डिश ऊद नहीं है, वो वुडी सा एक ऊद है। और बिल्कुल कैरमल के साथ मिलके, यस, कैरमल के साथ मिलके वो आपको बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह नट्स की खुशबू हो जाती है, जिस तरह मूंगफली की खुशबू होती है, जिस तरह मिट्टी की खुशबू होती है, वो ऊद इस तरह का है। वो एनिमैलिक साइड पे बिल्कुल नहीं जाता, ठीक है। मिट्टी की खुशबू कर लें प्लस कैरमल कर लें प्लस कार्डमम के छिलके की खुशबू कर लें, यहां तक मैं समझ रहा था यार ये तो मतलब इरोस से बिल्कुल ही हट गए हैं। बट जैसे ही अपने ड्राई डाउन की तरफ पहुंचा, तो वो इरोस का जो एक सिग्नेचर सेंट है उसको मॉडिफाई किया हुआ इन्होंने, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर आप लोगों, इरोस की खुशबू आप लोगों को ड्राई डाउन में पता है बिल्कुल इस तरह है जिस तरह टिश्यू पेपर के अंदर आप शुगर को क्रश करके डालें और उसको खुशबू करें, तो वो जो शुगर की पाउडरी सी एक खुशबू आएगी प्लस टिश्यू पेपर की एक वुडी सी खुशबू आएगी, जो कि इस फ्रेग्रेंस की बेसिकली जान है। यस, जो कि इस फ्रेग्रेंस की बेसिकली जान है, वो आपको इसके ड्राई डाउन में मिलेगी, बट अकेली नहीं, इसके साथ आपको एक खुशबू मिलेगी। अगर आप लोगों ने लोटस केक खाया हो, लोटस केक का ब्रांड का नाम क्या है, मुझे ब्रांड का नाम एकदम से वो जहन से निकल गया, मतलब पिंडी इस्लामाबाद में तो वो ब्रांड बहुत ज्यादा है, जगह जगह पे आप खुल गया, ब्लू कलर का उनका ना बॉक्स होता है। अब आई डोंट नो, मुझे उसका नाम ब्रांड का भूल गया एकदम से। खैर, उसका अगर आपने लोटस खाया हो तो उसके ऊपर जो चीज वाला होता है हिस्सा, फिर उसके अंदर ब्रेड होती है, ब्रेड के साथ विप्ड क्रीम, मतलब वाइट क्रीम होती है, स्वीट क्रीम होती है। तो वो जो ब्रेड की उसके अंदर से एक खुशबू आती है, मीठी सी वनीला टाइप, प्लस वाइट क्रीम की जो एक खुशबू आती है जबरदस्त सी, प्लस वो लोटस केक के ऊपर से जो एक खट्टी सी
मैं कहूंगा बिल्कुल खट्टी सी हल्की सी एक खुशबू आती है चीज की। तो एग्जैक्ट वो लोटस केक की खुशबू इसके ईरोस के साथ आती है, बट द प्रपोर्शन इज के वर्साची ईरोस 80% प्लस 20% वो लोटस केक की जो खुशबू है वो बनता है इसका ड्राई डाउन, विच इज फेनोमिनल। फेनोमिनल मतलब आपने अगर ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई हो तो फॉर एग्जाम्पल आप अपनी वाइफ के साथ बाहर खाना खाने जाते हैं। ऑब्वियसली लोग इसको कोरिलेट करते हैं एक डेट सेंट के लिहाज से, एक क्लबिंग सेंट के लिहाज से, एक पार्टी वेयर के लिहाज से। तो अगर आप अपनी वाइफ के साथ बाहर खाना खाने जाते हैं और अगर आपने ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई है तो वेरी मच पॉसिबल कि आपकी मिसेज, आपकी बेगम आपको ये कॉम्प्लीमेंट कर दें कि यार ये कैसी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस फ्रेग्रेंस को खा जाऊं। ठीक है, मतलब लिटरली इस तरह की फ्रेग्रेंस है कि मेरा इसको खाने का दिल कर रहा है। और ऐसा ऐसा इसमें कोई शक भी नहीं है कि शायद वो आपको ही खा जाए इस फ्रेग्रेंस के चक्कर में। ठीक है, तो ये देख लें, ये फ्रेग्रेंस इस लिहाज से थोड़ी सी खतरनाक भी है। तो बहरहाल मुझे तो इसकी खुशबू बहुत ही जबरदस्त लगी। यस, फर्स्ट इंप्रेशन मेरा यही था, गई भैंस पानी में, मतलब ये तो नहीं, वर्साची रॉस के पैटर्न ही हट गए हैं। लेकिन जब ड्राई डाउन पहुंचा ना, मैंने कहा यार इसको इसको 2-3 वेयरिंग्स और देते हैं। अगली वेयरिंग दी, ज्यादा मजा आया। उससे अगली वेयरिंग दी और ज्यादा मजा आया। तो करते 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 अब मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं, हुई गिरने लगी थी बोतल। मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि अगर मुझे इसमें से, इसके किसी भी ईडीटी, ईडीपी और परफॉर्म में से, अगर मुझे इसमें से और इसमें से कोई एक सिलेक्ट करनी हो, मेरी प्रेफरेंस बहुत ही आराम से, अच्छा ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, मैं इसके रिव्यू में भी ऑलरेडी बता चुका हूं और आज आप लोगों ने देखा होगा मैं इसको किसी लिस्ट में इंक्लूड भी नहीं करता क्योंकि मुझे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती। मैं इसका स्प्रे भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा, बट मुझे नहीं पसंद ये, वाकई ये फ्रेग्रेंस जो है ना वर्साची रॉस फ्लेम, मुझे नहीं पसंद ये फ्रेग्रेंस। अब इसमें सिनेमन का तड़का लगा के उन्होंने बिल्कुल खराब कर दिया। इन तमाम फ्लैंकर्स में से अगर मुझे अभी तक कोई, मेरे ख्याल में इसका एक और फ्लैंकर भी आया हुआ है लेकिन वो मेरे हाथ अभी तक नहीं लगा। इन तमाम फ्लैंकर्स में से फिलहाल तक जो मैं अभी आपको नाम लेता हूं, वर्साची रॉस ईडीटी, ईडीपी, परफॉर्म एंड वर्साची रॉस फ्लेम एंड वर्साची रॉस नाजिम, इनमें से इजीली अगर कोई मुझे कहे तो विदाउट एनी हेजिटेशन विद इन 1 सेकेंड मैं उसको कहूंगा कि वर्साची इरोस नाजिम। मतलब अ परफेक्ट आप कह सकते हैं कि डिनर फ्रेग्रेंस, यानी अगर आप अपनी वाइफ के साथ डिनर पे जा रहे हैं इसको लगाएं। अ परफेक्ट पार्टी फ्रेग्रेंस, पार्टी मैंने आप लोगों को बता दिया, बर्थडे पार्टी प्लस किसी के भी गैदरिंग, फ्रेंड्स की गैदरिंग हो गई, किसी की मेहंदी हो गई, इस तरह की पार्टीज। और वो लोग जो बेचारे पाकिस्तान में रह के मुझसे पूछ रहे होते हैं कि क्लबिंग फ्रेग्रेंस बताएं, तो भाई उनके लिए भी सबसे पहले तालियां। और दूसरे नंबर पे कि यार वो उस ईरोस को छोड़ के ना ये रॉस ट्राई करें। ये वाकई ही मेरा जहां तक आइडिया है कि ये क्लबिंग फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। मुझे भी क्लब लोग, आप लोग बताएं क्लब हैं किधर, मुझे भी बताएं आप लोग। ठीक है, जो लोग मुझे पूछते हैं ना कि पाकिस्तान में रहता हूं और क्लबिंग फ्रेग्रेंस बताएं, तो मुझे बताएं क्लब हैं कहाँ पे, पहले तो मुझे ये बताएं। ठीक है, तो ये इसकी खुशबू हो गई। ओ पैटर्न पे आते हैं अपने, मैं रिव्यू एंड करने लगा था। पैटर्न, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोटेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। इसके अंदर जो कैरेमल एंड ऊद का कम्बो है उसकी वजह से इसके ऊपर जो मैंने ब्रैकेट लगाई थी वो ब्रैकेट मैं खत्म करता हूं। तो ये फ्रेग्रेंस हर एज का बंदा लगा सकता है। जेंडर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। आपके ऊपर लगे हुए कॉम्प्लीमेंट आपकी वाइफ देंगी, आपकी वाइफ इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट जरूर देंगी। तो ये आप स्पेसिफिकली तमाम लोग अपनी वाइफ के लिए इसको लगाएं, अपनी वाइफ के लिए लगाएं, इसके ऊपर आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। अपनी फियांसी, अपनी वाइफ के लिए लगाएं इसको। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया। औरतें इसको एक स्प्रे करके एंजॉय जरूर करेंगी बट इसको परमानेंटली लगाना पसंद नहीं करेंगी। मेरा नहीं ख्याल, ये मैस्कुलिन साइड पे थोड़ा सा ज्यादा जाती है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। द लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन ऑन दिस वन इज वेरी वेरी गुड। जो वर्साची इरोस की परफॉर्मेंस से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थे कि ये परफॉर्म नहीं करता, तो भाई गो फॉर दिस वन। दिस परफॉर्म्स रियली वेल। मैंने इसको गर्मियों में लगा के चेक किया, मैंने इसको मिड वेदर में लगा के चेक किया, मैंने इसको ठंड में भी लगा के चेक किया। तो इट परफॉर्म्स रियली वेल। और अगर एवरेज निकाली जाए, वैसे तो मैं वेदर के अंदर बताऊंगा कि ये किस वेदर की फ्रेग्रेंस है, लेकिन अगर एवरेज निकाली जाए तो 10 आवर्स इसकी लॉन्जिविटी है और प्रोजेक्शन इसकी 3 घंटे सॉलिड प्रोजेक्शन है। कहाँ नहीं लगानी, यहां नहीं लगानी है, यहाँ पे सेंट बबल बनाएगी और आपको चोक करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है ये फ्रेग्रेंस। तो इसको लगाना कहाँ है, 1, 2, 3 और 4, 4 स्प्रेज एंड यू आर गुड टू गो फॉर
इजीली 10 आवर्स, एंड इसकी प्रोजेक्शन 3 घंटे आर्म लेंथ से भी ज़्यादा मुझे मिली है। एक स्प्रे एडिशनल जो है ना वो आप अपने इन हेयर्स पे लगा सकते हैं, ताकि आप चल के जा रहे हो तो पीछे ये ना एक सेंट ट्रेल सा बनाती जाए, जो कि एक 2 सेकंड 3 सेकंड हवा में रुकने वाली है। मुझ पर ये इतना अच्छा परफॉर्म करती है। वेदर और ओकेजन की बात करें तो फ्रॉम माई साइड जो इसका वेदर है वो आप इसको फॉल एंड विंटर में लगा सकते हैं, और ओकेजन की अगर हम बात करें आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं। बट मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि आप अपनी वाइफ के साथ डिनर पर जा रहे हैं ना, उसके लिए सबसे बेस्ट है। आप किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जा रहे हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपका कोई दोस्त अब्रॉड से आ रहा है और आप लोगों ने दोस्तों ने 5-6 दोस्तों ने मिलकर एक पार्टी करनी है, एक डिनर करना है, एक गैदरिंग करनी है, तो दिस वन इज द बेस्ट। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये इन ओकेजन के लिए थोड़ी सी, हाँ हाँ, वो जो लोग पूछते हैं ना पाकिस्तान में रह के कि क्लब बेस्ड फ्रेग्रेंस, तो भाई ये क्लबिंग फ्रेग्रेंस है। तो मुझे भी बताना पाकिस्तान में क्लब्स हैं किधर, ठीक है, जरा इंस्टाग्राम पे बताइएगा। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा वर्साची का वर्साची इरोस नाजिम। थैंक यू सो मच।